मैम अभी जस्ट मैंने कोकोनट वाटर वगैरह पिया है, इतना सब खा लूँगा हम पॉडकास्ट कैसे करेंगे? मैं इससे पूछ रहा था मैम, आप लोग तो प्रेशर नहीं डाले, मतलब नॉट अदरवाइज। हाँ, तो उसका खुद ही मन था। नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि देखो बहुत सेक्रीफाइस फिल्ड लाइफ है एंड योर लाइफ विल नॉट रिमेन जस्ट योर लाइफ, है ना, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना सब कर लोगे? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से परेशान हो जाते हैं इंटर्नशिप में, मतलब बच्चे छोड़ देते हैं ना खाना वाना बहुत सीरियसली जो पढ़ाई करते हैं। तो तुम तो टॉपर भी हो, तो मैं पूरी जर्नी में तो नहीं छोड़ा था, आखिरी के दिनों में थोड़ा छूट गया था, एड्रेनलिन रश ना हो गया था, वो खाना नहीं खाते थे सबके लिए था। मतलब हम तो मैम, मैं खुद परेशान हो गया था, मैंने बोला अब एक दिन मैं ही नहीं पढ़ा पाऊँगा। हम भी दूसरे जोन में चले गए थे क्योंकि आप लोगों ने कुछ खाया हुआ है, आप लोग भी कुछ खावा लो है। सो हाय एवरीवन, आज हम लोग आए हुए हैं किसी बहुत खास से मिलने, उत्तराखंड की स्टेट रैंक 1 भाई, ठीक है। तो इस दिन के लिए यार मतलब वी वर्क सो क्रेजी हार्ड, और आज मुझे बहुत खुशी है, आज आई हैव कम ऑल द वे टू देहरादून और कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लेते हैं बच्चे के घर जाने से पहले, सबसे मिलेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड। एक बच्चे की जो जर्नी होती है वो उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो आज एक बार चलेंगे, सबसे बात करेंगे एंड लेट्स सी। इट्स अ सरप्राइज़, आदि को हमने बताया नहीं है, ठीक है। 681 का स्कोर बच्चे ने लाया है और ऑल इंडिया रैंक 242, मतलब इतना ट्रॉमेटाइजिंग सब कुछ होने के बाद ये स्कोर लेकर के आना। चलो लेट्स गो। हाय, हेलो आदि, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, इतनी बढ़िया रैंक लेकर के आए हो। तो मैंने बोला सीधा तुम्हारे घर चलेंगे। कल हम लोग कॉल पे बात ही कर रहे थे, ठीक है। वाई आर यू ऐसा? एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कैसे? नहीं, चलो बढ़िया। हाँ नहीं बिल्कुल मैम, आपके लिए कुछ हम लेके भी आए हैं। आप दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे? हाँ, दिल्ली भी आना ही है, मैं भी दिल्ली ही जा रहा था। तो आदि ये मम्मी को दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए भी कुछ अभी तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट्स बचे हुए हैं, तो वो हम दिल्ली में ही देंगे मैम इसको। सर आपने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है अनअकैडमी ने। हाँ। कि his career will be getting a good नहीं, इट फील सो प्राउड। और उत्तराखंड की स्टेट रैंक 1 मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब तो लोग पीछे पड़ गए होंगे तुम्हारे, Yes, है ना? कितने सारे इंटरव्यूज दे चुके हो अभी तक? अभी तो अनअकैडमी के बहुत सारे हो गए। हाँ। अभी कल हम इसके साथ जूम कॉल पे बात कर रहे थे और मुझे निकलना था हमारा रैंकर्स इवेंट जो हो रहा है उसके लिए। तो बीच में लखनऊ और दिल्ली के बीच में देहरादून पड़ गया, तो मैंने बोला वी शुड टेक अ स्टॉप हियर, ठीक है। तो मिल के ही जाते हैं तुमसे। चलो एक बार इसका स्टडी रूम वगैरह देखते हैं कि ये क्या, कहाँ, कैसे पढ़ाई कर रहा था, बिकॉज दीज जर्नीज एक्चुअली इंस्पायर अस, है ना। आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड बाई दीज जर्नीज। भाई साहब खूब सारी पढ़ाई हुई है, ये नोट्स देख सकते हो यहाँ पर। फिजिक्स मुझे सबसे पहले दिख गया, यस, है ना। ये एक बच्चे की जो NCERT होती है, ज़्यादा पढ़े हुए लग रहा है ना। 12th वाली थी। अच्छा, ये मेन NCERT है तुम्हारी। Yes. ये देख सकते हो एक बच्चे के NCERT के हालात क्या हो रखे हैं यहाँ पर। ये तुमने तो यार पूरी किताब रंग रखी है, हैं? तो यार मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा एक बार इसको जूम इन करे। तो ये क्या चीज़ है, एक बार समझाओ। आ जाओ इधर, आ जाओ आदि। तो ये बेसिकली D-Day मोटिवेटर है सर का। हाँ। तो उन्हीं की वजह से खुद की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। बेसिकली ये डेज होता है हाँ। एंड आपको हर जैसे जैसे डे होता जाता है आपको क्रॉस करना है, तो आपको अच्छा। आपको वो अंदर से फियर आता रहता है कि एग्जाम पास है। तो इससे स्ट्रेस नहीं बनता भाई? देखो इस बच्चे ने क्या क्या कर रखा है। तो ये रोज तुम क्रॉस लगाते थे? हाँ। अच्छा, एक D-Day चला गया थर्ड। तो इस बार रीनीट हो गया था, तो एक थर्ड में का D-Day ऑलरेडी क्रॉस्ड है और फिर अलग से तुमने 21 जून लिखा। अच्छा, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। ये क्या है? ये ट्रैकर है फिजिक्स का पूरा। हाँ, इसमें सारे चैप्टर्स के जो भी चीज़ें थी सब ट्रैक है। गॉट इट। मैंने ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया स्टूडियो में होते थे, और मैंने बोला ये यहाँ पे ऑरा निकल के आता है ना। तो बताओ यार तुम्हारी जर्नी के बारे में, ओवरऑल कैसा क्या रहा? फ्रेशर हो तुम? यस सर। तो बताओ फिजिक्स पहले कैसे मैनेज किया? बहुत टफ पेपर था इस बार फिजिक्स का, मतलब क्रेजी टफ पेपर। तो हाउ डिड यू मैनेज? तो फिजिक्स में सर प्रतीक जैन से पढ़ा था 2 years से अनअकैडमी प्लस पर ही। हाँ। एंड बस जैसे उन्होंने फिजिक्स में गाइड करते गए सर, मैं कुछ वैसे मैं देख रहा हूँ पूरा गाइड करते इतने सारे नोट्स बना रखे हो, तो इतनी कॉपीज बन गई हैं। हाँ। क्या क्या है, एक बार मैं देख सकता हूँ? ये तो सिर्फ हाँ, ये नोट्स की है बस अकेली। अच्छा, इसके सिवा भी कुछ है? इसके सिवा थी बहुत सारी एक्सरसाइज नोटबुक्स एंड नोट्स। अच्छा, तो भाई देखो नोट मेकिंग कितनी जरूरी होती। कितनी कॉपीज बनाए हो? 2 3 4 5 6 7 फिजिक्स की। 7 इसने फिजिक्स की कॉपी बनाई है भाई। 5 केमिस्ट्री की।
5 केमिस्ट्री की इतना पढ़ना पड़ता है यार। मैं देख सकता हूँ एक बार, ये 3 बायो की है, सबसे कम बायो पढ़े हो नहीं, बायो में मैम बेसिकली थोड़े शॉर्ट नोट्स टाइप की दिखाओ। मैं एक बार आई लास्ट कैमरा मैन तो एक बार यहाँ पे जूम इन करे। शॉर्ट नोट्स टाइप बहुत बच्चे पूछते हैं नोट मेकिंग को लेकर के, तो ये सब तुम क्लास करते करते यू मेड ऑल ऑफ दिस? ये मैं एंड में आपसे सर रिवीजन मेनली करा था, तो ये मैंने अपना अच्छा रिवीजन के वक्त का काम है ये पहले के समझ गया। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यार एक बात बताओ, जैसे नीट का पेपर हुआ 3rd में को, ठीक है, फिर वो कैंसिल हो गया। 2 दिन तक तो मेरा खुद पढ़ाने का मन नहीं किया था, है ना, तुमने देखा होगा, मैं कह रहा था कि अब 2-3 दिन छोड़ ही दो यार, वी आर इन अ डिफरेंट स्टेट। तो उस टाइम पर बहुत से बच्चे ऑफ ट्रैक हो गए, लेकिन उसी टाइम पर बहुत से बच्चे जुट गए कि मुझे और बेटर करना है। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? तो ऑब्वियसली एकदम से पहले तो मैं खुद वेकेशन पे चला गया था। कहाँ गए थे घूमने? गोवा चले गए थे तुम, बहुत बढ़िया। फिर तुम्हें तो और बुरा लगा होगा, है ना? हाँ। फिर बताओ। फिर एकदम से अगले दिन की फिर फ्लाइट करी जब आया न्यूज़, एंड फिर वही मेरा भी मन नहीं उतना कर रहा था एकदम से, क्योंकि पूरा वो मोमेंटम ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने धीरे धीरे क्या करा, जो 1 शॉट्स फिर थे मैंने उन्हीं को पहले देखा 3-4 दिन। उसके बाद मैं नोट्स पे शिफ्ट हुआ, एंड फिर मैंने इवेंचुअली वही मोमेंटम वापस दोबारा, तो मोमेंटम वापस रिगेन कर लिया। मुश्किल तो रहा होगा? हाँ, बट आई थिंक बेटर है एक्चुअली, क्योंकि अब टफ पेपर आया एंड प्लस अब कोई लीक नहीं था इस बार। तो जो बेस्ट पॉसिबल रैंक वैसे हो सकती थी वो आई है। नहीं बिल्कुल, बहुत ही अच्छी रैंक भी बन गई है तुम्हारी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे बायो का पेपर इस बार बहुत आसान था, मगर मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली पूरा पेपर उन्हीं से सॉल्व हो पाया जो बायो को मिनिमम टाइम में कर पा रहे थे, राइट? तुमने पूरा पेपर कितनी देर में अटेम्प्ट किया बायो का सॉरी? 30 मिनट्स विद OMR फिलिंग। 30 मिनट्स। तो मतलब कैसे तुमने स्पीड बनाई, क्या किया ऐसा कि ओवरऑल सब? स्पीड तो मैं जैसे मॉक्स होते थे उनमें भी मैं ट्राई करता था कि मैं 30 to 40 मिनट्स, अगर टफ है थोड़ा बायो का तो 40 मिनट्स तक एटलीस्ट कर लूँ। एंड और वही प्रैक्टिस बहुत सारी करी, तो उससे इवेंचुअली जैसे स्पीड एंड एक्यूरेसी वो भी बढ़ती गई। एंड मैंने जो आपकी डाविन सीरीज थी उसमें आप बहुत टाइम्ड वो रखते थे जब आप क्वेश्चन लाते थे, तो उससे भी बहुत स्पीड। तो ये बच्चे मुझसे बहुत कंप्लेन करते हैं मैं फट से पोल खत्म कर देता हूँ। नहीं, वो हैबिट बहुत अच्छी है एक्चुअली। वो जल्दी से एलिमिनेशन यूज करके टेक्निक्स बिल्कुल से जल्दी से। आपसे कोई रोएगा नहीं भाई, मैं कितना 15-20 सेकंड में पोल काट देता था, है ना? तो भाई कोई रोएगा नहीं आपसे, देखो ऐसी ही रैंक निकल के आती है, ठीक है? और ठीक है, बायो में तुमने ये प्रैक्टिस करी, उससे बहुत बढ़िया स्पीड बन गई, है ना? केमिस्ट्री में क्या किया तुमने? तो केमिस्ट्री में मैंने जो AKM सर, RS सर, एसिड सर है, उनकी पूरी क्लासेस करी। एंड वो जैसे काम देते थे सर की, RS सर की थोड़ी DPP टाइप की थी चीज़ें, वो क्लास में ही करा देते थे, मेजर प्रैक्टिस एंड AKM सर की मॉड्यूल वो प्रैक्टिस करी, वो सब बस तुमने जो टीचर कहते गए एंड इट इज डन। ठीक है यार। अच्छा तुमने घर बैठ के पढ़ाई करी है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करी है, 12th के साथ पढ़ी है। फ्रेशर्स को एक अगर मुझे एडवाइस देना हो कि यार मैनेज कैसे कर रहे थे स्कूल और फिर ये सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल होता है, मतलब हाउ डिड यू? सो सबसे पहले तो ये फोकस रखना है, आपके पास 24 घंटे हैं, एक किसी और स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे हैं। अब उस 24 घंटे में से मैं कितना अपना मैक्सिमम टाइम कंपटीशन के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो हमको स्कूल टाइम को भी अब यूटिलाइज करना होगा। ट्राई करो स्कूल में जैसे कई बेंच पे पीछे बैठकर अपने कंपटीशन का ही पढ़ लिया, NCERT पढ़ लिया, कुछ वैसे। एंड स्कूल वगैरह में इवेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब पार्टिसिपेट नहीं करना। एंड ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा मैनेज करना, टायरिंग भी हो जाता है, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे। नहीं बिल्कुल, हम बात नहीं करते, हमारे मैं स्वीट्स लेके आया था, पहले तुम्हें स्वीट्स खिलाते हैं, रुको ठीक है? तुम्हारी मम्मी से भी बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग किताबें भी रखे हो, ये सब भी पढ़ते थे? ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये मैंने भी नहीं पढ़ी है, मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड करी है। सराउंडेड बाय इडियट्स, इसका रिव्यू सच में पढ़ी है तुमने? मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे? कौन सी किताब पढ़ ली है तुमने इनमें से? इसमें देखो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बुक्स रखी हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो कौन सी फेवरेट बुक है? ये सब कब पढ़ते थे यार? ये इस टाइम पे तो नहीं पढ़ी थी, हाँ, बट उससे पहले बहुत पढ़ता था। अच्छा, उसके पहले चलता था। चेस भी खेलते हो? आज तुम्हारे पूरे रूम को हम एक्सपोज कर देंगे दुनिया के सामने, है ना? वैसे नहीं आता, बस मतलब वैसे रूल्स पता है तो थोड़ा बहुत चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया यार। और HC वर्मा रखी हुई है। पेंटिंग भी करते हो? तुम्हारी है? ये कुछ साल पहले की थी। तुमने बनाई है? 5-6 साल पहले। ये अच्छा, तो अब हॉबी रखी है, मेंटेन करिए कि छोड़ दी? वो तो हाँ छोड़ दी, 5-6 साल लॉकडाउन था ना, तब तो टाइम पास करने के लिए। यार ये टाइम पास है। देखो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग, अगर ये टाइम पास है
तो फिर मैं क्या बोलूँ आगे, ये तुमने टाइम पास में बना दी है अमेजिंग। तो यार इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, सच ए नाइस वन। तो और भी पेंटिंग वेंटिंग बनाओ अब जब तक काउंसलिंग चल रही है। वेरी नाइस वेरी नाइस। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। तो घर पे कौन कौन है तुम्हारे? इसको खोलो। मम्मी एंड मैं अभी आया, मैं यहाँ खोज रहा था कि कौन सी सबसे अच्छी स्वीट है। अच्छा। तो मुझे पता लगा, तो मैंने बोला ये लेके आते हैं, है ना। तो मम्मी पापा, तो मम्मी क्या करती हैं? पापा मम्मी डेंटिस्ट है। अच्छा। पापा ENT सर्जन है। तो घर वालों के घर पे दोनों डॉक्टर्स हैं भाई, घर के प्रेशर में तो नहीं, वो तो उल्टा डॉक्टर बनने को मना कर रहे थे। अच्छा मना कर, तो फिर तुमने क्यों किया? घर वालों की बात नहीं सुन रहे यार? नहीं, मेरा खुद का डिसीजन। खुद का मन था, चलो बहुत बढ़िया। तो मैम मैं स्वीट्स लाया था कुछ और इतना अच्छा। स्वीट्स तो खाते हो ना? पता चला छोटे छोटे सब बहुत कुछ शौक है sweets का। स्वीट्स। हम फिर सब तो अच्छा, फिर तो अच्छा है मैम। तो मैम मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, मैंने बोला फ्रेश स्वीट्स जहाँ पर मिलेंगी। तो ये लीजिए प्लीज़, आप ही खिलाओ एक बार इसको एक स्वीट, है ना, इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आया। चलो तुम मम्मी को भी खिलाओ, तुम्हारा अकेले का रिजल्ट नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया, मैं तो खा ही रहा हूँ। अरे थैंक यू the most। तुमको कौन सी ज़्यादा पसंद है बताओ? मेरी तरफ से भी खाओगे एक, बताओ कौन सी खिलाऊँ? ये खा लोगे? वैरायटी चूज़ कर रहा है, देखो ये ऑलरेडी काजू कतली खाई है इसने, पूरी खाना है एक बार में, है ना, पूरी खा लो फटाफट। चलो मैम, खाली बच्चे का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा भी कुछ नहीं है, 10% है, लेकिन नहीं 10% है मैम, है ना। तो इसकी जर्नी के बारे में आप बताइए, आप इसको रोज़ देख रहे थे, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ये, तो इसकी जर्नी के बारे में आप डिस्क्राइब करिए एक बार। सर टफ थी बिकॉज हम जैसा चाह रहे थे शुरू में नहीं वैसा हो पाया उस तरह से पढ़ाई का, जहाँ भी हमने इसको भेजा। सर ऑफलाइन भेज रहे थे और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हमने ऑफलाइन में, बट वहाँ पर नहीं मज़ा आ रहा था बिल्कुल भी पढ़ाई का। अच्छा। सो अनअकैडमी का मैंने इसको सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया था, पर इसे टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ गोइंग ऑनलाइन। तो ये मतलब इसका आइडिया था कि आपका आइडिया था अनअकैडमी वाला? नहीं, अनअकैडमी का भी मेरा और इसका था, ऑफलाइन का मेरा था। अच्छा। तो जाना ही जाना है, तो विद स्कूल एंड विद कोचिंग वो नहीं हो पा रहा था। बट देन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट ऑनलाइन कंटेंट इज़ वेरी गुड, सो आप टोटली ऑनलाइन पे ही शिफ्ट हो जाओ। तो वही करा हमने और उससे हमें बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अलग बात है मैम, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं कि ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं होती। नहीं, ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन ही होती है। ऑनलाइन ही होती है। तो आप मैम एक बार, क्योंकि आपने तो दोनों एक्सपीरियंस करा है, एक बार कंपैरिजन आप बताओ क्या इसने प्रॉब्लम फेस करी, बिकॉज ये तो बताएगा एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। सर जो कंटेंट, जो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ऑनलाइन ही आती है, बिकॉज इन ऑनलाइन कोचिंग यू हैव बेस्ट एजुकेटर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई राइट। वो ऑफलाइन में नहीं मिल पाया, हमें नहीं मिला। तो काफ़ी बार ये कंसर्न रहता है कि फ़ोन पे बच्चा वो क्लास करने बैठा और कर कुछ और रहा है। समझ रहे हो ना तो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वैसा तो कुछ नहीं था। डिस्ट्रैक्शन वगैरह कैसे मैनेज किया यार? बहुत बार हो जाता है, और 12th के साथ तो मतलब एक मैम फैक्ट है कि सारे टॉप रैंकर में अराउंड 90-92% फ्रेशर्स होते हैं। एनटीए ने भी रिलीज़ करा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जो सेलेक्ट नहीं भी होते हैं। बहुत बड़ा चंक ऐसा है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बोर्ड्स के साथ मैनेज करना। थोड़ा वो मैनेजमेंट मुझे एक बार बताओ। एक्चुअली मैंने बोर्ड्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैं बस अपना कंपटीशन का ही पढ़ा, एंड बोर्ड एग्जाम जब मैं देने गया मैं उससे पहले कंपटीशन का ही रिवाइज करा था, मैं ऐसे ही चला गया। अच्छा, बोर्ड्स में कैसा रहा तुम्हारा? 93.8%। 93.8। उसमें साइंसेज में बायो में 99, फिजिक्स में 98 एंड केमिस्ट्री में 96। बहुत ही बढ़िया स्कोर है इस बार, जबकि थोड़ा नाटक भी चल रहा था बोर्ड एग्जाम की मार्किंग का, है ना। हाँ, तो ये बिना तुम्हारा बोर्ड सेंट्रिक पढ़े आ गया। बिल्कुल, सिर्फ कंपटीशन पे सिर्फ। तो ये यार एक मिथ है, देखो तुम्हारे ऊपर है हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट। आई हैव अ लाइव एग्जाम्पल हियर, ठीक है। तो आजकल फिर क्या कर रहे हो, अब क्या प्लान है तुम्हारा? एग्जाम वगैरह तो हो गया, अभी मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देख रहा था। मूवीज़ देख रहे हो? कौन सी मूवीज़ देखते हो ज़्यादातर? इंग्लिश वाली मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ। जैसे सबको रिकमेंड भी कर दो कुछ कुछ। बैकलॉग बन गया होगा ना मूवीज़ का इस टाइम तो देख, ये भी बहुत ज़रूरी बैकलॉग होता है। यही तो मेन बैकलॉग होता है, पढ़ाई का तो चलता रहता है। सही बात है, सही बात है। तो हाँ, अभी प्रोजेक्ट हिल मेरी देखी थी। अच्छा। वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। एंड उससे पहले एक इंग्लोरियस बास्टर्ड्स जो वर्ल्ड वॉर 2 बेस्ड है एक मूवी। अच्छा, वो तो मोस्टली थ्रिलर और साइंस फिक्शन टाइप देख रहे हो?
हाँ ऐसी टाइप की। हाँ हाँ हाँ। दूसरे जॉनरास भी अभी। तो यहाँ अभी कौन सा ड्रीम कॉलेज है तुम्हारा, क्या प्लान है तुम्हारा, ये बताओ। अभी कॉलेजेस का सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग VMMC, एम्स ऋषिकेश एंड MAMC। एम्स ऋषिकेश तो इट्स अ लवली कैंपस, तो मतलब ग्रेट प्लेस, रैंकिंग में भी बहुत बढ़िया है ना। VMMC से भी बढ़िया ही है, बट दिल्ली की हवा और ऋषिकेश की हवा में थोड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यार एक बात बताओ, रेगुलर मैनेज कैसे करते थे क्लासेस को, स्कूल को, बिकॉज हेक्टिक तो होता है भाई। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता था कि मिनिमम अटेंडेंस काइंड ऑफ मेंटेन करूँ स्कूल हाँ। में, मैक्सिमम टाइम डेज मैं कोचिंग इसको दे सकूँ। हाँ। फिर मैं क्लासरूम के पीछे बैठकर मैं NCERTs और DPSC सॉल्व कर रहा तो हूँ। ये स्कूल के क्लासरूम में पैरेलल में अपनी पढ़ाई तुमने चालू रखी थी। चलो बहुत ही बढ़िया यार, मतलब ग्रेट। सब्जेक्ट वाइज एक बार स्कोर बताना अपना। तो फिजिक्स में 160, केमिस्ट्री में 166 एंड बायोलॉजी में 355। 355 कौन सा रह गया बायो में? वो असर्शन रीजन था जेनेटिक्स वाला। आसान क्वेश्चन गलत किए हो यार, बट चलो ठीक है, मैं अभी उसमें कुछ नहीं कह रहा है ना। मैं देख रहा था यार बाहर बहुत, थोड़ा देर हम मुझे एक बार घुमाओ एक बार, कहाँ मुझे लगता है तुम बाहर भी, इतना प्यारा वेदर है यहाँ पर है ना। प्लस क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना बहुत गर्मी है, वी आर बॉइलिंग एट 45 डिग्रीज, ठीक है। मुझे एक्चुअली बोलूँ सर, मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि आपको स्क्रीन पर ही देख रहा है मैं इतने टाइम से। हाँ, आप मतलब बिल्कुल 3D में 3D में दिख रहा हूँ ना मैं, वो स्क्रीन पे हम आते हैं ज़्यादा दिखते भी नहीं, सेम ही दिखता हूँ वैसे मैं, है ना। देख भी अलग दिख रहा हूँ मैं, कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। मुझसे कह रहा है आप 3D में दिख रहे हो सर आप मुझे, ठीक है। तो यार मुझे भी ना मतलब इट इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू मीट ऑल माई स्टूडेंट्स वैसे, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है, मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ सभी बच्चों से मिलने के लिए भी, ठीक है। तो मतलब इट्स ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एज वेल, ठीक है। तुम सोचो ना इतना 2,500-3 हज़ार बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, है ना। हम प्रैक्टिस करते थे, क्लासेस करते थे, इतने बच्चे बैठते थे, और ये अगर सामने सामने बैठे हो क्या ही माहौल बन जाए, ठीक है। स्टेडियम बुक करना पड़ेगा उसके लिए पूरा। स्टेडियम में पढ़ाएंगे अब से, ठीक है। और कुछ तुम शेयर करना चाहते हो जर्नी के बारे में? यहाँ आके तुम ज़्यादा बॉटनी तो नहीं पढ़ते थे हैं? हो सकता है। हाँ, क्या क्या एनालिसिस करते थे? कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बहुत ही प्यारा माहौल है यार, है ना। फ्रेश एयर में पढ़ाई कर, यही तो तुम्हारी राज नहीं है रैंक का? क्या पता क्या पता। चलो बढ़िया। और तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ, फ्री टाइम में क्या करते थे? अभी तो फ्री टाइम मिला कहाँ सर, फ्री टाइम मिले ही नहीं। कितने घंटे पढ़ते थे? एक टॉपर से पूछा जाने वाला सबसे कॉमन सवाल कि एक टॉपर कितने घंटे पढ़ता था, है ना। मुझे बड़ा चिल टॉपर लगाइए, उतना सीरियस है भी नहीं, है ना, ऊट पटांग बातें भी करता है, ठीक है। बताओ तो कितनी देर पढ़ते थे? 24 घंटे में 50 घंटे पढ़ता था। नहीं ये सब बातें मत करो, सच बताओ। टॉपर इंटरव्यूज तुम देखते थे अपने टाइम पे? सच बताओ। वो जो आपका कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, कैमोमाइल टी देखा है तुमने? हाँ। कौन सा वाला देखा है? बहुत सारे वीडियोस देखे जितने भी मेजरली रैंकर्स। अच्छा, क्या क्या मोटिवेशन आया तुमको उसमें से? एक गाइडेंस मिलती थी, वो अपनी जर्नीज के बारे में बताते थे, एंड वो बताते थे उन्होंने कैसे अपनी हार्डशिप्स को फेस करा, डील करा। हाँ। उससे आइडियाज़ मिलते थे एंड अच्छा, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग और बात बताता हूँ। लास्ट ईयर से इस ईयर की कैसे, लास्ट ईयर हमारे पास जो टॉपर्स थे, भावेश था, यूसुफ था, है ना, दीज आर ऑल्सो टॉप रैंक्स। अभी एक एम्स भुवनेश्वर में है, एक और अच्छा कॉलेज ले सकता था, उसको घर में रहना था, तो SMS जयपुर में। दिस ईयर वी हैव मच बेटर रैंक्स, ठीक है। और तुम्हारा जो स्कोर है ना 681, मैं सच बता रहा हूँ इस पेपर में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो क्या खा के पढ़ते हो जो ऐसे माहौल में इतने ट्रॉमेटाइजिंग में इतने नंबर ले आते हो। अपनी एक बच्ची है वारुणी 686 नंबर लेके आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है 650-60 के ऊपर जो भी हैं सब एक कैलिबर के, वो उस दिन की बात थी, ठीक है। क्या खा रहे थे तुम बताओ? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, खा क्या रहे थे तुम? सर खा तो नॉर्मल खाना रहे थे, बस मेन था पढ़ाई करते थे। तुम थोड़ा टॉपरों वाली बात करो ना कि मैं सुबह उठता था, मैं ऐसे खाता था मैं ऐसे चल, थोड़ा लगेगा ना भाई टॉपरों जैसा, ठीक है। स्टेट रैंक 1 है भाई अपना। बताओ क्या खाते थे तुम ऐसा? रोटी सब्जी। तो यही राज है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ ग्रेट रैंक, ठीक है, ऐसा ही कुछ करो। मैं 11th जब स्टार्टिंग करी थी तब तो अराउंड 10 आवर्स पढ़ रहा था। हाँ। एंड उसको इवेंचुअली इंक्रीज करा, सो विद इन अराउंड 3 मंथ्स। 10 घंटे पढ़ रहे थे क्लास के साथ? क्लास के साथ। अच्छा, मुझे लगा सेल्फ स्टडी कर रहा है 10 घंटे। नहीं, सिर्फ तो 10 घंटा प्लस 6 घंटे का स्कूल प्लस 6 घंटा तो हम भी पढ़ाते हैं। वो उसमें स्कूल में ही थोड़ा सा मैं सेल्फ स्टडी कर लेता था। अच्छा, स्कूल में मैनेज कर लेते हाँ। थे, समझ गया। फिर भी बहुत पढ़ लिया यार फिर तो, अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो तो। कंसिस्टेंसी ये स्टार्टिंग का था, फिर उसको इंक्रीज करके 12 आवर्स करा और बढ़ा दिया। ये आया, अब टॉपरों वाली बात आ रही है धीरे धीरे। बताओ आगे बताओ। एंड देन जब 12th में लास्ट 6 मंथ्स में जब अनअकैडमी पर प्योरली पढ़ रहा था ऑनलाइन, सो इट वाज अराउंड 13-14 आवर्स।
अनअकैडमी पर तुम ऑनलाइन 13-14 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, मतलब पूरा सेल्फ स्टडी प्लस क्लासेस। अच्छा, समझ गया। यार एक बात बताओ, हाउ डिड अनअकैडमी हेल्प यू? मतलब बहुत सारे बच्चे, एक ना मिसकंसेप्शन सा है कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें ऑफलाइन चले जाना चाहिए। ये बच्चा ऑफलाइन से भाग के पूरी तरह ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ है और भाई स्टेट रैंक 1 है। आई एम तो मोर देन हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है ना? तो बताओ कैसे, मतलब हाउ वुड यू एडवाइस अपकमिंग लर्नर्स की हाउ अनअकैडमी हेल्प्ड यू? अनअकैडमी सबसे पहले तो सबसे बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स, किसी से भी पढ़ सकते हो, जो कोई टॉप रैंक्स कंसिस्टेंटली निकाल रहे हैं। हाँ, तो पहले तो कंटेंट बेस्ट है। दूसरा, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लेवल टेस्ट दे रहे थे तुम रेगुलर? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये भी एक मिथ होता है ना, जैसे अब तो एग्जाम ही ऑनलाइन हो गया, खैर अगली साल से तुम बच गए उस चीज़ से, बच गए। अब होगा शिफ्टों में पेपर और ये अलग माहौल होने वाला है अगली साल, ठीक है? हम तो सर लास्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने OMR पे दिया। हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ तुमको। और तुम होगे पहली बैच जो ऑनलाइन एग्जाम देने वाली है। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताओ। हाँ, तो टेस्ट का तो सबसे पहले ऑफलाइन था 1.5 साल, तो हाँ। वहाँ पर अराउंड 2-3 वीक्स में रेगुलरली होते थे मॉक टेस्ट वगैरह, तो वो करता था। एंड फिर अनअकैडमी पर जब शिफ्ट हुआ, फिर वही उनकी टेस्ट सीरीज़ करी, एंड हाँ। एंड में मैं ऑफलाइन की भी टेस्ट सीरीज़ करी थी अनअकैडमी। अच्छा, दोनों टेस्ट सीरीज मैनेज कर रहे थे। अच्छा, ये बताओ लोवेस्ट स्कोर तुम्हारा कितना है? तो झूठ बिल्कुल मत बोलना पूरे टेस्ट प्रेप के दौरान, मतलब व्हाट वाज योर लोवेस्ट स्कोर? एक टेस्ट था, उसके लिए खैर पढ़ाई नहीं, रैंडम नंबर बताओ कितने थे? 550। 550। अभी लोग बोलेंगे ये तो कौन सा लोवेस्ट होता है 550। अच्छा, ये बताओ, ये काफ़ी बार ना बच्चे, मतलब जैसे तुमने कहा तुमने पढ़ा नहीं था, फिर भी तुमने जाके वो पेपर दिया, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टेस्ट गिविंग इन दिस होल जर्नी? टेस्ट गिविंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो, पहले आप पढ़ रहे हो वो सब और क्वेश्चंस कर रहे हो, बट जब आप टेस्ट देते हो आपको पहले तो वो माहौल मिलता है एग्जाम का। राइट। तो आप उस माहौल में लिमिटेड टाइम में अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, एंड अक्रॉस टेस्ट बेसिकली डिफिकल्टी भी बहुत बार वेरी करती है, कभी फिजिक्स टफ आ गई, कभी केमिस्ट्री, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी टफ आ सकता है पेपर्स में। राइट। प्लस आपको आपके वीक स्पॉट्स पता चलते हैं, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर, जनरली आप ट्रेंड देख भी सकते हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ज़्यादा गलत हो रहे होते हैं, कुछ होता है, तो आप फिर उस हिसाब से अपने और प्लान कर सकते हो चीज़ें, उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मतलब मिस्टेक एनालिसिस मोस्टली, अगर मैं टेस्ट और उसके टेस्ट एंड फिर उसके बाद टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी। खैर यार, ये बताओ, जैसे हम लोग क्लास में चीज़ों को कंटेंट कवर करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे बीच में आके अपना दिमाग लगाते हैं, सर शुड बी राइट, वो देखते थे ना तुम, है ना, शुड बी राइट दिस, इज दिस इम्पोर्टेंट सर पेपर विल बी टफ, व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इस पे क्या सोच है तुम्हारा? मतलब देखो, पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, मतलब कभी भी कोई भी चैप्टर बहुत हाई वेटेज आ सकती है, वो सब ये सब स्कैम है। Yes. मैं तो ये बोलता हूँ, तो मतलब तुम बताओ। पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड स्टार्टिंग से आपको पढ़ना होगा। वो आखिरी के 3 महीने में आकर अगर आप एकदम से बोलो कि अब कैसे निकाले, वो नहीं होगा उतना। आखिरी के 3 महीने में एकदम से रैंक तो नहीं आती है आखिरी के 3 महीने में, राइट? कंसिस्टेंट एफर्ट्स है ओवरऑल अगर जर्नी है तो। चलो बढ़िया। अच्छा, और क्लासेस का कोई मोमेंट शेयर करना चाहो अगर तुम, तो कोई मेमोरी, सारे सब्जेक्ट की कोई मेमोरी बताओ। तुमने क्लासेस की हैं और ऑनलाइन में ज़्यादा मेमोरी बनती है मेरी समझ से, क्योंकि पहले तो एक वो रहता है ना कि यार अब तुम दिख नहीं रहे हो, पहली चीज़ हमें, और तुम लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी करते भी रहते हो। तुम भी, तुम नहीं करते थे? कोई कमेंट नहीं कर रहा, कमेंट ही नहीं किया तुमने आज तक? क्यों भाई? अब बाकी बच्चे कर रहे हैं ना, लगेगा। अच्छा, तो तुम कमेंट ही नहीं करते थे? यार ये बहुत गलत बात है, ठीक है, ये मतलब तुम्हें क्लास में एंगेज तो करना चाहिए ना। अच्छा, ये जब हम क्लास में जैसे टेस्ट लेते थे और पोल्स कराते थे, लीडर बोर्ड में आते थे? नहीं। कभी नहीं? तो अगर तुम प्रिपरेशन के दौरान कभी लीडर बोर्ड में ना आ पाओ, तो ये भी नहीं आता था, सीधा स्टेट रैंक 1 आएगी तुम्हारी, ठीक है? वही होता है, आप जब वो कर रहे हो, हाँ, लीडर बोर्ड में आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करो, उनको इम्प्रूव करो, एंड इवेंचुअली। समझ गया। एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहे। हाँ, तो तुम दौड़ा करो। मैं भी सोच रहा हूँ अभी एक फिटनेस जर्नी पे जाऊँ, ठीक है? हाँ, लोग मुझे ना बहुत सालों से रिकमेंड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है मैं ऑलरेडी फिट हूँ, ठीक है? तो कुछ बोलना मत इसके ऊपर तुम, ठीक है? तो कुछ करते थे तुम भाई, वॉकिंग, एक्सरसाइज वगैरह कुछ? मैं घर से तो निकलता ही नहीं, घर से ही नहीं निकलते थे? इतना नहीं। है? बस स्कूल वगैरह। स्कूल जाते थे और खाली रूम में बैठे बैठे इंसान परेशान नहीं हो जाता इतना पढ़ते पढ़ते? मतलब वही कमरा, वही D-Day प्लानर में क्रॉस लगा रहा है बच्चा, है ना? बस वही था कि बस ये एग्ज़ाम तक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूरा। हाँ, हाउ नॉट टू गिव अप अगर मैं बोलूँ तो?
क्योंकि प्रिपरेशन कभी तुम्हें ऐसा लगता था कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है, अब छोड़ देते हैं ये तो हम लोग। बहुत फीलिंग्स बहुत होता है। हाँ, अब ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि जब मैं ज्वाइन करा था तब इतने सारे क्लासेस करनी थी वो सब, तो मुझे भी वो लग रहा था कि कैसे पूरा अंदर से, बट कहीं ना कहीं वो एक चीज़ सीखनी होती है, अपने इमोशंस को साइड रखते हुए आपको तब भी अपने एफर्ट्स पुट इन करने हैं। अगर आपको कैसे मतलब ये बोलना तो बहुत आसान है, हम भी बोलते हैं टेंशन मत लो, बच्चा तो ले लेता है टेंशन। जैसे अगर मान लो मैं अभी हूँ, मुझे फील हो रहा है कि नहीं कैसे होगा, सोचना बंद करो, पढ़ना शुरू हो जाओ, तो अपना पढ़ोगे 2-3 घंटे में अपना आपको फीलिंग्स चल जाती है, बन जाएगा ना माहौल एकदम। हाँ, इमोशंस तो बस आते जाते हैं, कभी हाई मोटिवेशन होगा, कभी लो होगा, बट मेन है कि आप मोटिवेशन वीडियो देखते थे तुम? आजा चलते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं देखते थे, कभी नहीं देखा। कहाँ से लाते थे मोटिवेशन इतना? मतलब हम लोग तो क्लास में वो वाला कि आसमान में पत्थर मारो और ये सब कुछ नहीं करते थे। कहाँ से ला रहे हो? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन? कुछ अच्छी बातें बोलो अब। मोटिवेशन, मैं सच मोटिवेशन पे ज़्यादा नहीं करता था। हाँ। अपने जो कंसिस्टेंसी और वो थी अपने एफर्ट्स, उसी वही। बहुत मुश्किल होता है यार ये सब चीज़ें मेंटेन करना, और जब मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, बातें करता हूँ, तो मुझे लगता है क्या क्रेज़ी हार्ड वर्क करते हैं। मतलब मैं तो कभी कभी 2-2.5 घंटे क्लास लेता हूँ दिन में, है ना, फिर कोई बैचेस होती हैं, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ आज हो गया बहुत, 4-5 घंटे पढ़ा के। तुम लोग भाई 10-10 घंटा पढ़ रहे हो एक ही चीज़, और हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं पूरा सारा अच्छा ये सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ते थे? कुछ लोग कहते हैं वो पोमोडोरो वगैरह कुछ यूज़ मुझे स्पेलिंग नहीं आती इसकी, हाँ, कुछ यूज़ करते थे ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं था, फिर मैं एक जनरल शेड्यूल बना रखा था। कैसे मतलब एडवाइस दो यार बच्चों को, क्योंकि वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि कैसे एक दिन में 2 सब्जेक्ट किया, DPPs कब बनानी है, पेपर्स कब बनाने हैं, और बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, वो भी चीज़ें बताओ एक बार सबको। तो अपना पहले तो क्लासेस 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता था एक दिन में, एंड मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी चीज़ों की कि पहले क्लासेस, फिर PYQs, DPPs, ये एक हो गया, फिर उसके बाद भाई क्लास करो, फिर क्या करो? फिर PYQ करो, DPP करो, एंड फिर एक्सरसाइज जो देते फिर एक्सरसाइज। DPP जो हम क्लास में देते हैं वो तुम सारी किए हो ढंग से? सच बायो की कुछ रह यही प्रॉब्लम, इसीलिए इसके 5 नंबर कम आए। खैर चलो कोई बात, एंड में करा था ना तो उतना वो अच्छा समझ गया, लास्ट में रह गया था, ठीक है। और ठीक है, DPP कर ली और फिर एक्सरसाइजेस वगैरह कर ली, एनफ है वो? ये प्रायोरिटी लिस्ट थी। मैं इनके 6 मंथ थोड़ा कम टाइम था, तो मैं यही प्रायोरिटी फॉलो करी थी। हाँ, कि पहले ये मेन मेरा वही था कि PYQs, DPPs और वो कंप्लीट करनी। चलो तो इतना एनफ है। तो ये एक मैं बच्चों वाले सवाल पूछता हूँ, रुको, क्या ये कंटेंट एनफ है रैंक लाने के लिए? यस, 100% एनफ है। 100%। क्या जो हम कंटेंट कवर करते हैं वही एग्जैक्ट कंटेंट एग्जाम में आता है? यस। ये हम खुद बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो सब बोलते हैं, ये देखो बच्चा भी बोल रहा है अब, ठीक है। और क्या होता है सवाल, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? क्या अगर हम पढ़ेंगे मेरा हो जाएगा क्या सर? हाँ, क्या सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या सर? ये इस पे वही अपनी पढ़ाई करोगे अच्छे से। हाँ। ये सवाल पूछने के बजाय उसी वक्त अगर पढ़ना शुरू करोगे तो बस भाई, तो ये सवाल ना पूछना जीवन में कभी, ठीक है। और मैं एक बात और क्लास में हमेशा कहता था कि अपना दिमाग घर पे छोड़ के आओ, जितना कहते हैं वही चीज़ दिमाग में डालो। तो तुम अपना दिमाग लेके आते थे कि छोड़ के आते थे? मैं टीचर्स को फॉलो करता था पूरा, जैसे वो गाइड करते थे, तुमको जो बोला जाता था वही। बिल्कुल, प्लीज़ अपना दिमाग ना लगाया करो यार, ये हमारा काम है रोज का, ठीक है। और टीचर्स ही रैंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं तो सोचते देखो, एक स्टूडेंट फ्रेशर होता है तो उसको क्या ही पता अभी। हाँ, टीचर्स तो इतने ईयर्स से पढ़ा रहे हैं वो। राइट। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जैसे कभी किसी टीचर ने, जैसे मान लो यूजुअली ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है, बायो वालों के साथ भी होता है पर थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है, कि सर ये क्वेश्चन तो टफ लग रहा है, नीट में ये नहीं पूछेगा। ये भाई इस बार तो बहुत हुआ था, क्योंकि हम 25 के पेपर के हिसाब से तैयार कर रहे थे खुद को, है ना। लोग ऐसे भी करते हैं, आपकी फिजिक्स टफ है आपकी आसान आएगी, केमिस्ट्री आसान आई आपकी टफ आएगी। तो कुछ ऐसा भी था तुम्हारा? नहीं। तो ये ऐसा तुम भी कहीं ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस दोगे कि ये तो टफ है, ये नहीं आ पाएगा? कैसी तैयारी करनी चाहिए, टफ क्वेश्चंस की, आसान क्वेश्चंस की? अभी पेपर देखोगे तो कभी आसान आ रहा है, कभी टफ आ रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छे लेवल पर करनी है। जो टफेस्ट से टफेस्ट लेवल वो जा सकता है उतने तक। हाँ। तो क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग करते हो एक चैप्टर की, तो तब तो आप इजी क्वेश्चंस, आपका एक फेमिलियरिटी डेवलप करने के लिए उस टॉपिक से वो करते हो, बट इवेंचुअली यू हैव टू शिफ्ट टू हार्डर क्वेश्चंस, क्योंकि आप अपने जो कोर कॉन्सेप्ट्स, वीकनेसेस हैं, वो हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते। फिर तो हार्ड करने चाहिए, और ना बने हार्ड क्वेश्चन तो फिर क्या बोलना चाहिए, ये टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाता है, आ जाओ चलते थोड़ी हवा और लगती रहेगी। ये किस चीज़ का पौधा है?
आज तुम्हारी बॉटनी चेक करेंगे, आज इसका होगा सच का सामना। ये क्या खाली किताबों को पढ़ के टॉपर बना है कि अपने घर में आज बेइज्जती भी हो सकती है तुम्हारी। किस चीज़ का पौधा है ये? पता नहीं, पता ही नहीं तुमको? तुम्हारे घर पे उगा हुआ है? आई थिंक वो बेल है किसी से। ये कोई फ्रूट नहीं लग रहा तुमको? आप क्या मुझे क्या लग रहा है मैं क्यों बताऊं तुम्हें? ये देख सकते हो, ये खाली किताब पढ़ रहा था, इससे ये प्रूव होता है। ये बिल्कुल तुम अपने घर की चीज़ों को तो ध्यान रखो यार, ठीक है? अभी कंपटीशन में पूरा लगा हुआ था, कोई और कुछ नहीं। ये होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री, पेड़ पौधों से भी एक दूर जब बच्चा रहे, इसको पता करो क्या ही है, ठीक है? और मैं कैमरामैन ने शायद दिखाया भी होगा, तुम मुझे बताना ये किस चीज़ का पौधा था। खैर मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ, कभी कभी मैं टहलते घूमते बदल जाता हूँ बोलते बोलते। हाँ बताओ यार, टफ जरूरी है ना बने टफ क्वेश्चन तो? ऐसा होता नहीं था क्योंकि आई थिंक इसमें तुम तो सारे क्वेश्चन बन जाते, झूठ देखो कैसे सारे बोल। नहीं, मतलब हाँ। कैसे समझाऊं? समझाओ समझाओ, आराम से समझाओ। हम इसको कट नहीं करेंगे, बिल्कुल कट नहीं करेंगे, ये रॉ अनस्क्रिप्टेड रहना चाहिए। नहीं, ऐसा होता था टफ क्वेश्चंस वो होते थे तो फिर उनको ट्राई करता था काफ़ी। अगर मान लो नहीं बना फिर उसका सोल्यूशन देखता था, फिर वो देखता था कि क्या वो, और क्वेश्चन में देखता था कि क्या किसी पर्टिकुलर एरिया के टफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। हाँ क्योंकि जनरली टफ क्वेश्चंस तो हो सकता है ना बने। सही बात है, सही बात है। तब कोई ना तो कोई सीखना पड़ता है। रोते तो नहीं थे, हे भगवान मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे से 2 क्वेश्चन नहीं बना, मेरा नीट कैसे निकलेगा? बताओ बताओ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं। तो मेरे पास तो भाई देखो सीधा सीधा रैंक है, ठीक है? और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे बच्चे मैं सबसे मिलवाऊंगा, धीरे धीरे सबके घर जाऊंगा। एक बच्ची इस टाइम कनाडा में थी यार, अच्छा, मैं सोचा पहले कनाडा चला जाऊं लेकिन रास्ते में तुम मुझे मिल गए, तो यहाँ भी बातें करनी जरूरी थी। बताओ बताओ बताओ, इस पे ये जो स्ट्रेस वाला माहौल है कि मुझसे नहीं बना, मेरा कुछ नहीं हो सकता, इज दिस द फीलिंग? आई थिंक मान लो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पहले उस पर क्लियर करने की फोकस करो। राइट। फिर हार्ड क्वेश्चंस देखो जनरली 50-50 काइंड ऑफ टाइप का होता है। हाँ। 50% कर लोगे, 50% नहीं होंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं सीखना होता है। सीखना होता है, बिल्कुल, भागना नहीं होता है ना। हाँ। तुम्हारे भी जीवन में सब तो नहीं बना होगा तुमसे? नहीं, सब नहीं। एग्जाम में फिर बन गया, हाँ, ये सॉर्टेड है यार, फेस करो, व्हेन यू फेस इट यू विल मेक इट, दैट्स इट, ठीक है? तो आ जाओ बैठते हैं फिर, है ना? तो वन लास्ट मैसेज यार तुम्हारी तरफ से ही दे दो, मैं तो बच्चों को हमेशा बताता ही रहता हूँ। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड एनीथिंग, तुम्हारी जर्नी की सबसे बड़ी लर्निंग बताओ सबको। आई नो ये प्रिपरेशन 1 साल की 2 साल की बहुत टफ होती है, ये बहुत सेक्रीफाइसेस मांगती है पूरे, जो कि कहीं ना कहीं अनजस्ट टाइप के हो जाते हैं। बट एट द एंड अगर ये रफ फेज से आप गो थ्रू कर जाओ एंड एट द एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। सो यही है कि पूरे लगे रहो, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ऑल द बेस्ट। तो बस ऑन दिस वेरी गुड नोट लेट्स क्रैक इट एवरीवन। हो सकता है यू कुड हैव मेड इट दिस ईयर, हो सकता है नहीं हुआ अच्छा, बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, इफ़ इट्स योर ड्रीम इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर, लेट मी टेल यू डैट, ठीक है? और ऐसा नहीं है समथिंग इज़ नॉन अचीवेबल। 2 बातें इसने बोली और यही 2 है, दैट इज़ एवरीथिंग, एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन। इफ़ यू हैव डैट, इस बेचारे को मैम इसको ये नहीं पता कि ये पौधा किस चीज़ का है, मुझसे कह रहा है कि कुछ होगा, ठीक है? तो दैट लेवल डेडिकेशन यू नीड, ठीक है? तो बस लगे रहो और अपना बेस्ट दो। लेट्स क्रैक इट एवरीवन। लेट्स